सारा काम करके क्यों नहीं लाए? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 11 बजे से। और सबसे पहला काम किया है मैंने आज जोरावर को नहलाना। जोरावर को मैंने परसों नहलाया था, कल नहीं नहलाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और डेली डेली नहला कर ना गर्म पानी से बच्चे की स्किन ही ड्राई हो जाती है और कुछ नहीं होता है। मम्मी कर रही हैं अपने रसोई में काम। बोल रही थी कि पोछा लगाना, मैंने कहा ठीक है पोछा लगा लेंगे। थोड़ा सा पहले ना जोरावर को नहला दूं क्योंकि अगर इसको नहलाना लेट हो गया तो बीमार हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले जोरावर को नहला रही हूँ। उधर दादी भी नहाने लगी हैं। मैंने कहा जब दो लोग नहा रहे हैं तो अभी पोछा लगा के क्या ही फ़ायदा है, पहले ये दोनों फ्री हो जाएं, जोरावर को कपड़े पहना दूँ और दादी नहा के निकल जाएं तो फिर ईजिली फ्री होकर हम पोछा लगा सकते हैं। होता है ना जब कोई नहा रहा होता है ना, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, कुछ मांग रहा है कि मेरा वो सामान रह गया वो सामान रह गया। और मेरी अम्मा की भी आदत है कि एक सामान रख लेती हैं दूसरा सामान भूल जाती हैं। तो मैंने कहा पहले इनको नहा के बाहर निकलने दो, उसके बाद ही पोछा लगाएंगे। तो भी बस जोरावर को सारे कपड़े पहना रही हूँ। काफ़ी सारे कपड़े पहनाती हूँ मैं इसको। ऊपर पहले इनर पहनाऊंगी, फिर थर्मल पहनाऊंगी, उसके ऊपर फिर एक गर्म टी शर्ट, फिर उसके ऊपर एक स्वेटर और नीचे भी एक थर्मल पैंट, उसके ऊपर लोवर। तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, मतलब कम से कम 6 से 7 कपड़े जोरावर को पहनाए जाते हैं, 4 ऊपर और 2 नीचे तब जाके इसकी सर्दी थोड़ी सी रुकती है। इसने ना इस लोवर का जो नाड़ा सा होता है ना वो निकाल के फेंक दिया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है। मैंने कहा आपने देखो नाड़ा फेंक दिया, अभी ढीला हो गया है, इसको ऊपर तक रखना होगा नहीं तो निकल के भाग जाएगा। कह रहा कोई बात नहीं मेरे पेट पर चढ़ा दो ना इसको। मैंने कहा वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो बस ऑलमोस्ट सारे कपड़े पहना दिए हैं। ये स्वेटर जोरावर की मासी लेके आई थी, इसको मैं पहली बार पहना रही हूँ। तो इसकी जो स्लीव्स हैं वो थोड़ी लंबी हैं, बड़ी हैं। तो कहता है देखो ये कैसी हो गई हैं, इनको पीछे करो, इससे मुझे ना इरिटेशन सी हो रही है। मैंने कहा भाई कपड़े तो पहनाने दे, कर दूंगी पीछे। तो बाकी सब काम बाद में, पहले इसकी स्लीव्स ऊपर करो उसके बाद ही इसको चैन पड़ेगा। दिखाओ इधर आओ, इधर आओ करूँ ठीक। ज्यादा फैशनेबल हो रहा मुंडा। मैं घूम लो धूप में, फिर टोपा उड़ा दूंगी, ठीक है? वो तो गए। देखो कितना स्मार्ट लग रहा है मेरा बेटा। इधर दिखाओ, मुझे फेस दिखाओ, फेस तो दिखाओ। अरे उठा तो दिया यार, और कितने उठाओ इन बालों को। देखो अब, देखो अब दिखाओ इधर। ये कर दिए, लो लो अब ठीक है ना? जरा अब ठीक है, अब ज्यादा मूवमेंट करो। आप दिखाना, आप अच्छे लग रहे हैं बेटा, अच्छे लग रहे हैं। किसी से पूछ लो कितने सुंदर लग रहा है मेरा बेटा। दिखाना इधर, ए स्मार्ट बॉय। तो जी जैसा कि आपने देखा ही, नहाने के बाद कपड़े तो ठीक ठाक पहन लिए और बाल बहाने के ऊपर कितना ही ड्रामा किया है। कह रहा कि इसको सेट करो, इसको बालों को ठीक करो, इनको खड़े करो। बहुत देर मेरा दिमाग खाया, भाई मुझे काम करने दे। तो बस अब इसको बिठा दिया है मैंने कंबल में। मैंने कहा टीवी देख ले जो भी देखना है, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। मैंने चला दी थी अपनी वीडियोस, व्लॉग चला दिए थे। तो कह रहा कि ये क्यों चला रखे हैं, मेरा किड्स चलाओ, किड्स की वीडियो चलाओ। तो बहुत देर उस पर लड़ाई हुई है। मैंने कहा चल ठीक है अब मैं किड्स ही चला देती हूँ। तो बस किड्स चला दिया है और अब ना रोते रोते चुप हो गया है कि हाँ चलो मेरी वीडियो चल गई है। तो जिस सारे घर में पोछा लग चुका है, एक साइड मैंने लगाया है और एक साइड मेरी मम्मी लगा रही हैं। अभी पता नहीं उन्होंने पूरा लगाया है नहीं लगाया, मैं तो अपनी साइड से निकल चुकी हूँ। पानी मैंने सारा इधर नाली जा रही है ना उसमें गिरा दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत कूड़ा हो जाता है तो वो निकल जाता है। और अभी जितनी भी यहाँ पर चप्पलें रखी हुई हैं उन सभी को पानी से धुल के सबको मैं खड़ा कर दूंगी, जिससे कि वो निचड़ जाए, मतलब उनका पानी सारा सूख जाए। जिसके बाद उनको बाहर या अंदर जहाँ भी पहनना हो पहनी जा सके, क्योंकि अगर चप्पल गंदी होती हैं तो अंदर जाती हैं तो गंदा करती हैं, और अगर साफ रहेंगी तो गंदा नहीं करेंगे। और जिसको भी बाहर पहनी है बाहर पहन ले, जिसको अंदर पहनी है अंदर पहन ले, फिर उससे टेंशन नहीं होती है कि भाई हमारा पोछा गंदा हो गया है। और ये मेरी आदत ही है, चाहे ससुराल में भी चप्पल बाहर ही पहनी जाती हैं फिर भी मैं उनको धुल के रखती हूँ पोछा लगाने के बाद। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अभी एक एक करके सारी चप्पलें मैंने धुल दी हैं, और यहाँ पर जो मैंने पानी बिखेरा ना इसको मैं वाइपर से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जाकर देखते हैं कि मम्मी ने क्या किया है, पूरा पोछा लग पाया है मम्मी से या नहीं लग पाया है।
जी आ गई हूँ मैं मम्मी की तरफ, बाहरली साइड जो बरामदा है ना उसकी तरफ आई हूँ। और मम्मी अभी ना टॉयलेट साफ़ कर रही हैं। अभी पोछा एक बार लग चुका है, दोबारा मम्मी को लगाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो कर रही हो ना उसको कर लो काम को, दोबारा पोछा मैं लगा देती हूँ। उससे पहले ये मच्छरदानियाँ मम्मी ने आज यहाँ अंदर बरामदे में रखी रहती थी, वहाँ से उठाकर बाहर रख दी हैं। मैं मम्मी से बोल रही थी कई दिन से कि ये यहाँ रखी क्यों है, जब मच्छरदानी का कुछ काम नहीं है तो इन मच्छरदानी को रखो उठा के, यहाँ क्यों रखनी है। तो मम्मी ने आज पोछा लगाते हुए इनको बाहर रख दिया। मैंने कहा चलो, जब मम्मी ने बाहर निकाल ही दी हैं तो इनको मैं उठा के रख देती हूँ। तो ये ऐसी थोड़ी सी खुली पड़ी थी तो मैंने इनको अच्छे से लपेट दिया है और अभी रख दूंगी मैं इनको टीन में। जब भी मम्मी को धुल के इनको तह बना के रखना होगा रख देंगी। अभी मैं फ़िलहाल पीछे रख रही हूँ। मैं मच्छरदानी रख के आ चुकी हूँ और दोबारा बाल्टी में पानी भर के ले आई हूँ। मैंने वैसे तो अपना पोछा धुल दिया था, साफ़ कर दिया था कि अब इसको सुखा दूँ, लेकिन जब मैंने देखा ना कि मम्मी अभी पोछा लगाने में लगी हुई हैं तो मैं अपना पोछा और बाल्टी दोबारा से उठा लाई और बस अभी मम्मी के साथ हाथ बंटवाऊँगी जिससे कि जल्दी इधर पोछा लग जाए और सारा काम निपटा के फिर हम चलें खाना खाने, क्योंकि खाना बना नहीं है अभी और खाया भी नहीं है। पापा ने, अम्मा ने खा लिया है, मैं और मम्मी बचे हुए हैं अभी। तो सबसे पहले काम निपटा रहे हैं, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो फटाफट से मम्मी उधर से अपना पोछा लगा के ला रही हैं और मैं मम्मी को बता रही हूँ कि ये गमले काफ़ी टाइम से यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मम्मी से मैंने दो तीन जो गमले हैं वो तो अपनी तरफ रखवा लिए हैं और एक दो पीछे रखवा लिए हैं। जहाँ पर वो पहले रखे थे वहाँ मैंने एक भी गमला नहीं छोड़ा है, एक रखा है शायद, उसको हो सकता है मैं बाद में इधर ही शिफ्ट कर दूँ मेन गेट की तरफ। तो बस सारे गमले भी मैंने बाहर निकाले क्योंकि इन पर ना धूल सी हो रखी है बहुत ज़्यादा। एक तो सड़क की साइड रखे हैं, कुछ भी सवारी जाती रहती है तो बहुत ज़्यादा धूल सी उड़ के आती है और झाड़ू वाड़ू लगती है तो उतना पानी वानी भी नहीं दे पाती है मम्मी, मतलब पानी छिड़क नहीं पाती है। पानी पौधों को दे तो दिया जाता है उसकी जड़ों में, लेकिन ऊपर से छिड़कते नहीं क्योंकि पत्थर लगा हुआ अंदर तो वो गंदा ही होता है। मैंने कहा जब आज मैं सारे गमले बाहर कर ही नहीं हूँ तो पहले इनको सबको धुल देती हूँ। तो बस बाल्टी भर के ले आई हूँ, पोछा लगा के मम्मी चली गई हैं और बाल्टी से पानी थोड़ा थोड़ा सा लेकर ना इन पौधों को साफ़ कर रही हूँ जिससे कि इनकी सारी धूल हट जाए। उसके बाद इन सबको मैं यहाँ पर लगा दूंगी। वैसे तो ये गेट खुले रहते हैं तो उतने गमले दिखेंगे नहीं, पर कोई नहीं, एक थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा बरामदे में। पहले पीछे रखे होते थे, अब थोड़ा आगे रख दिए मैंने। मेरा थोड़ा सा होता ही है कि कुछ ना कुछ मुझे चाहिए काम करने के लिए। पहले गमले साइड में हैं तो उनको सामने रख दूंगी, सामने है तो उनको पीछे रख दूंगी, तो ये मेरा चलता रहता है। तो बस अभी सारे गमले मैंने धुल दिए हैं और यहाँ पर वाइपर भी मार दिया है। अभी चलते हैं अंदर की तरफ। तो जी मम्मी भी नहा ली हैं, मैं भी नहा ली हूँ और मम्मी ले आई हैं हमारे लिए खाना, मतलब मैं मेरे और अपने लिए। और यहाँ पर जोरावर लेके घूम रहा है एप्पल, पापा लेके आए थे उसके लिए। तो कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो एप्पल कट करके दो। मैंने कहा अब तो हम खाना खाने बैठे हैं सारा काम करके, भाई ऐसा कर अपनी छोटी मासी से कटवा ले। तो यहाँ पर आ गई है मेरी कज़िन। मैंने कहा इसको लेके जा अंदर, एप्पल धुल के और छिल के काट करके दे दे। तो दोनों चले गए हैं अपना एप्पल काटने के लिए। तो जी हो गया है अगला दिन और टाइम है सुबह के 11 बजे ही मेरा दिन शुरू होता है आजकल। 11 बज रहे हैं और मैं अभी चूल्हे में आग जला रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। तो सब्जी बनाने वाली हूँ मैं इस मिट्टी की हांडी में। वैसे तो कढ़ाई में बना सकती थी लेकिन मैंने कहा आज कढ़ाई में नहीं बनाते हैं। मैंने कहा मम्मी इस हांडी में बनाऊंगी। कह जैसे बनानी है तो बना ले। तो आज कुछ नई सब्जी बनने वाली है। क्या सब्जी बनने वाली है वो भी आपको आज आगे पता चल जाएगा। अभी आग सुलगा तो दी है लेकिन वो जल नहीं रही है, मुझे बहुत देर हो गई है इसको फूंक मारते मारते। मम्मा अंदर के फेफड़े में आग जल रही आग। तो जी मैंने कर दिया गिव अप, मुझसे आग नहीं जली। बहुत देर हो गई फूंक मारते मारते, लेकिन भाई मेरे पेट भी दुखने लगा लेकिन आग नहीं जली। मम्मी बोली कि ऐसा कर तू रहने दे, तू मसाला तैयार करके लेके आ, तब तक मैं आग जलाती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी लग गई हैं फूंकनी लेकर कि मैं आग जला के छोड़ूंगी, और मम्मी ने आग जला दी है और अभी रख दी है मिट्टी की हांडी सब्जी बनने के लिए। और अभी मैं ले आई हूँ सारा सामान जो भी सब्जी बनाने के लिए चाहिए। टमाटर में सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, चाट मसाला, ये सब डाल के ले आई हूँ। और तेल की कनस्तरी लगाई हुई है मम्मी ने, उसको उठा लाई हूँ। और सब्जी बनने वाली है आज आलू और ब्रोकली। मम्मी ले रही थी गोभी तो लेकिन जोरावर कहता है मुझे गोभी नहीं खानी है, मुझे तो ब्रोकली खानी है, मम्मी ब्रोकली ले लो। तो मम्मी ने ब्रोकली भी ले ली, गोभी भी ले ली। तो लेकिन आज बनने वाली है ब्रोकली। तो मम्मी कहने लगी कि तू ही बनाएगी, जैसी बनाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही बनाती हूँ। और अभी सारा सामान तो आ गया है, अभी वेट कर रही हूँ कि हांडी का पानी सूख जाए। जोरावर मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है, पता नहीं इसको क्या ही मेरे पर लाड़ आता है बार बार। और जब मैं कुछ काम कर रही हूँ ना तब तो जानबूझकर मेरे पास ही आता है। तो बस जी मैं लग गई हूँ सब्जी छोकने के लिए। ये जो हांडी है उसका पानी सूख चुका है, अभी डाल रही हूँ मैं इसमें सरसों का तेल। और धुआं ना बार बार मेरी आंखों पर आ रहा है। एक तो मैं बैठी ही गलत साइड हूँ, लेकिन फ़ोन की वजह से मुझे इधर ही बैठना पड़ा। तो बस अभी तेल गर्म हो जाएगा, उसमें डाल दूँगी मैं जीरा और उसके बाद फिर छोकेंगे सब्जी।
तो जी जीरा चटक चुका है, अभी डालेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसन। मेरे हाथ में फ़ोन है तो मैंने लहसन नहीं डाला, मैंने बोला मम्मी को मम्मी आप डाल दो, तो मम्मी ने लहसन डाल दिया, अच्छे से भुन गया है, ब्राउन हो चुका है। अभी डाल दी है इसमें प्याज। उसके बाद मम्मी चलेगी कुछ काम, मैंने कहा चलो छोड़ दो आप, अब मैं खुद सब्जी छोंक लूँगी। तो यहाँ पर अभी थोड़े टाइम के लिए प्याज को भूनूंगी मैं, जिससे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जी हमारी प्याज भी भुन चुकी है और अभी डलेगा इसमें टमाटर वाला मसाला, जो टमाटर मैंने सारे मसाले डाले हुए हैं ना वो, और इसको अच्छे से चला दूंगी जिससे कि सारी चीज़ें एक जगह मिक्स हो जाएं। और इस हांडी की ना एक खासियत है, एक बार गर्म हो जाए ना उसके बाद कुछ भी सब्जी बना लो आप, बहुत जल्दी बन जाती है। थोड़ा सा डाल दिया है पानी मसाले में, जिससे कि मसाला जले ना, लगे ना। और अभी इसको थोड़ी देर के लिए ढककर अच्छे से पका लूँगी, जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाएं, कुछ भी कच्चापन हमारे सब्जी के मसाले में ना रहे। 2 से 3 मिनट में हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, पक चुका है। अभी डाल दूंगी मैं इसमें सब्जी। सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें आलू, उसके बाद डाल दी है मैंने इसमें सारी बारीक कटी हुई ब्रोकली, और इसको अच्छे से कर देंगे मसाले के साथ मिक्स। वैसे हो सकता है शहरी लोग अलग तरीके से ब्रोकली खाते होंगे, उबाल के या फ्राई करके जैसे भी, लेकिन भाई हम तो देसी स्टाइल में अपना ब्रोकली बनाते हैं, जैसे हमारी सिंपल सब्जी बनती है ना उसी तरीके से। तो बस अच्छे से मसाले में आलू ब्रोकली मैंने मिला दी है, और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, जैसे कि सब्जी हमारी नीचे से जले ना। और इसको ढक के रख दूंगी, और अपनी आग जो है ना वो बहुत धीमी जलाऊंगी। इतने में ही आ गए हैं जोरावर सिंह। जोरावर गया था मम्मी के साथ चाची की तरफ गोश्त से लेने के लिए, वहाँ से ले आया है निमोली उठाकर, जो बकायन का पेड़ होता है ना उसकी निमोली ले आया। कह रहा है कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट बना रहा हूँ, पता नहीं अब क्या ही बना रहा है उससे खाट पर बैठकर। और देखिए मैंने ना सारी खाटें बिछाई हुई हैं, क्योंकि आज हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। मैंने पहले ही कुर्सियाँ बाहर लगा दी हैं, खाटें बाहर कर दी हैं। तो मम्मी मुझसे पूछ रही हैं बाहर बिठाएगी क्या? मैंने कोई नहीं, कभी धूप निकलेगी कभी छाँव होगी। देखिए घटा भी हो रही है अभी। तो जी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30, और अभी सब्जी बन रही है चूल्हे पर धीमी आंच से, और इसको यहीं बैठकर मैं देख रही हूँ। बार बार चला देती हूँ कहीं लग ना जाए। और अभी मुझे लगाना है सर में तेल, क्योंकि आज मुझे सर धुलना है। और मम्मी यहाँ पर बैठकर गूंदने वाली है आटा। और किस पर बैठ के गूंदने वाली है? मूढ़ी लेके आई है अपने लिए, मूढ़ी पे बैठ के आटा गूंदा जाएगा। वाह भाई वाह। रोटी भी हम चूल्हे पे बनाने वाले हैं, दोनों गैल ही बना लेंगे ना, तो जल्दी बन जाएगी। मम्मी बेल बेल के डाल देंगी, मैं चूल्हे में सेक दूंगी। और जोरावर सिंह लगे हुए हैं अपने ही खिलौनों में। क्या बन रहा है भाई? हाँ जी, सजावट चल रही है निमोलियों से। और हो सकता है आज कुछ मेहमान भी आ जाएं, है ना मम्मी? इंतज़ार हो रहा है कि कब आएंगे। तो आ जाने, हाँ जी, आ जाने वाले हैं मेरे मामी, मेरी मामी और मामा का बेटा। वो क्यों आने वाले हैं? उनके साथ खेलो। हाँ खेल लेना। वो आने वाले हैं मेरे पापा से मिलने के लिए, जैसे कि मेरे पापा के दर्द ना, तो उनको पता चला कि पापा बीमार हो रहे हैं, तो इसलिए मिलने आ रहे हैं। और कुछ नहीं, बस अभी लगाते हैं सर में तेल, उसके बाद सर धुलते हैं। और देखो, रुक जा रुक जा रुक जा। और देखो गाइस, मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, स्क्रीन का मोड करके बताओ आपका सबसे अच्छा कौन लगा। कमेंट करके बताओ, इसको कमेंट करके आ जाओ। तो जिनका हमें इंतज़ार था वो आ चुके हैं, मेरी मामी, मामा जी के बेटे और भाभी। और ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी, जो मामा मामी के पास ही है आजकल, और बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रही है यहाँ पर। जितनी भी सारी चीज़ें ला के रखी है ना चाय के साथ, कह रही कि सब मुझे दो, सब मुझे चाहिए। मामी बल्कि उसकी मना करी कि नहीं बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि वो लड्डू खा चुकी है ऑलरेडी। तो बच्चे के तो होते ही है ना, कुछ भी सामान दिखे उसको अपनी तरफ खींचना है। तो बस यहाँ पर सभी लोग बैठ कर आराम से पी रहे हैं चाय। तो ये टाइम हो रहा है करीब 3:30, और यहाँ पर मामी, भाभी और भाई चल दिए हैं घर के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है, मामा के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि मामा के घर पे कुछ काम आ गया है। तो कह रहे कि हाँ वहीं रहोगे, कितनी देर में आ रहे हो? तो बस इसीलिए जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो बोल रहे थे कि रोज़ तो आप अपने घर ही रहते हो, थोड़ा टाइम रुक जाओ और रुक जाओ। बाय बाय। और मामा देख रही है, गुस्सा दिखा रही है, गुस्सा आ गया। जरा बाय करो मामा को, मामा जी। अरे आ जा, बहुत बहन मांगा। टाटा करो जल्दी। बड़ी खुश हो रही होता। तो जी टाइम हो रहा है 4,
और वैसे तो मुझे तेल सुबह ही लगवाना था लेकिन नहीं लगवा पाई क्योंकि अम्मा चली गई थी चाची की तरफ थोड़ी बहुत देर धूप सेकने के लिए, तो अम्मा मुझे मिल नहीं पाई। अभी चाची आई, चाची ना मेरी छोटी वाली बहन के सर में तेल लगा रही थी, उसके बाल बहा रही थी। मैंने कहा चलो जब आप इसके बाल बहा ही रही हो तो आप मेरे सर में भी तेल लगा लो, तो चाची लगा रही हैं मेरे सर में तेल। मैं ना नारियल के तेल में थोड़ी सी मेथी डाल के लेके आई हूँ, कहते हैं कि उससे थोड़ा हेयर फॉल कम होता है। वैसे भी आजकल मेरे बहुत ही बाल झड़ रहे हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या ही इससे होता है। तो अभी चाची तेल लगा रही हैं, जोरावर मेरे पास खड़ा हुआ है कि आप ये क्या करवा रही हो, सारा काम करके क्यों नहीं लाए? मुझे आता नहीं था। क्यों नहीं कर होता था बेटा, सारा तो कर रहे थे आप। देखो मम्मा ने सारा नोट डाउन किया हुआ है फिर भी नहीं किया। इतना सारा नोट डाउन कर रहा था, वो तो कर रहा था भाई, ऐसे ऐसे करके तो मासी ने भेजा खुद आए हो? मासी ने भेजा खुद आए हो? खुद आ लो। मासी ने नहीं भेजा, गलत बात ना। वो बता के आते हैं, उनसे पूछ के आते। पूछ के ही आया था। क्या बोली मासी? जाओ। ठीक है जाओ खाना ले आओ, मम्मी ने खाना बना दिया। तो जी जोरावर ले आया है मेरे लिए खाना, मक्के की रोटी और आलू और ब्रोकली। तो अब बस खाना खाते हैं। हो गया है खाना पीना और अभी टाइम हो रहे हैं रात के 8। जोरावर ने भी मेरे साथ खाना खाया। वैसे तो उसने मक्के की रोटी कभी खाई नहीं है पहले, क्योंकि मैं कभी बनाती नहीं हूँ, मुझे बनानी आती नहीं है। और मम्मी ने उसमें वो ना नमक मिर्ची लगाई थी तो उसको बड़ा टेस्ट आ रहा था। तो बाद में तो कहने लगा कि मुझे रुक्खी भी खिलाओ तो उसको ना आलू से ही रोटी खानी थी, ब्रोकली नहीं खानी थी। मैंने कहा ब्रोकली से जब रोटी खानी नहीं थी तो फिर ब्रोकली खरीदवाई क्यों थी, उसको पता क्या कि ब्रोकली कैसे खानी है। उसको तो बस ये है कि मैंने वीडियोस में देख लिया कि ब्रोकली होती है, बच्चे खाते हैं, हेल्दी होती है, तो इसलिए बस कि ले लो खरीद लो। और जब बनी है तो खाई नहीं है, सिर्फ आलू आलू खाए हैं। खाना वैसे तो मैं शाम को खाती नहीं हूँ, लेकिन आज ब्रोकली के साथ मम्मी ने ना मक्के की रोटी बनाई थी तो मैंने इसलिए खा ली और बहुत ज़्यादा ही खा ली। 2 मक्के की रोटी ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। और अभी करीब 1 घंटा हो चुका है मुझे घूमते घूमते। मैंने 7 बजे खाना खाया था और अभी 8 बज गए हैं जब से मैं बैठी नहीं हूँ बस इधर इधर उधर घूमने पे ही हूँ। बस बीच बीच में ना मैंने ब्लॉग एडिट किया है। तो बस जी कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।